क्या बालक सब ठीक ठाक? ये देखो बेटा, जेई मेन का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन है आपका कि लेट ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के एंड b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के बी टू वेक्टर्स सच दैट mod a इज इक्वल टू 1, a dot b is equal to 2, mod b is equal to 4, and if c is equal to 2a cross b minus 3b, then the angle between b and c will be, we have to find angle between b and c। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, इसका सलूशन हम लोग करते हैं। यहाँ बेटा गिवन है ये कि a डॉट b इज इक्वल टू 2, इसी को पहले हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, a डॉट b को अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, मॉड a मॉड b cos थीटा। cos थीटा जो है a और b के बीच का एंगल हो गया, a और b के बीच का एंगल थीटा होने मान लिया तो cos थीटा होगा। दिस इंप्लाइज दैट। अब मॉड a की वैल्यू पता है 1 है और मॉड b की वैल्यू पता है 4 है, cos थीटा इज इक्वल टू 2, यानी cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, 2/4 यानी 1/2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसा सिंपली क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखा जाए, अब यहां हमें निकालना है क्या आपका, B और C के बीच का एंगल चाहिए, B एंड C। ये जो C दिया हुआ है 2a क्रॉस b माइनस 3b, ठीक है, ये गिवन है ना। तो भाई B और C के बीच एंगल अगर निकालना है हमें तो मॉड B तो गिवन है, मॉड C की जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि नहीं पता। तो क्या करते हैं, यहां से मॉड C कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐसे मॉड C का स्क्वायर दोनों तरह का स्क्वायर कर दिए, 2a क्रॉस b माइनस 3b। एक मतलब जान लीजिए, जैसे मॉड a स्क्वायर हम लिखे, इसका मतलब हुआ a डॉट a, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर मतलब क्या हुआ आपका, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर रिपीट होगा, है ना। और एक चीज बता दें आपको कि मॉड अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब क्या होगा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस b का होल स्क्वायर, बस 2ab है तो a डॉट लगाएंगे, ठीक ना। इस तरीके से इसका अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड में 2a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a क्रॉस b डॉट में हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये चीज हमको चाहिए। अब जरा देखा जाए भाई, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अच्छा, a क्रॉस b बेटा अगर हम करेंगे, मॉड के अंदर कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड b साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। यूनिट वेक्टर मॉड n भी होगा जो a क्रॉस b के अलॉन्ग होगा, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मॉड हम ले रहे हैं, ठीक है ना। या आपके समझने के लिख भी देते हैं भाई, a क्रॉस में मतलब क्या होगा, मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप, where n cap is the unit vector perpendicular to the plane containing a and b। जानते हैं, n कैप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 9 मॉड b का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि a डॉट b क्रॉस c अगर हमको करना है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें कोई भी अगर दो इक्वल हो जाए तो वैल्यू 0 होगी। जैसे यहाँ क्या देख रहे हैं, a क्रॉस b है, यहाँ b से ही डॉट किए हैं, b से डॉट करें तो a से डॉट करें, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है, 0 होगी। तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। अब यहाँ
4 मॉड ए क्या होगा भाई? मॉड ए पता है 1 1। अब मॉड बी कितना है भाई? तो 4। साइन थीटा कितना है भाई? तो कास थीटा कितना? साइन थीटा साइन 60 ना, होल स्क्वायर चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 9 इंटू क्या चाहिए भाई? तो 4 स्क्वायर चाहिए। सही है, क्या होगा? 4 इंटू ये क्या होगा? 16। और साइन 60 को √3/2 होती है, 3/4 होगी। 4 से 4 कट गया, है ना? 4 स्क्वायर मतलब 16 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा? 3 + 9 क्या होगा? 16 इंटू 12। मॉड सी क्या हो जाएगा बेटा? 4 इसका स्क्वायर रूट 4 और इसका स्क्वायर रूट 2√3 इसका, क्योंकि 4 इंटू 3 में क्या हो गया? 8√3। ठीक है ना? ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी? मॉड सी की वैल्यू होगी। अब हम इजीली जो है आगे कर सकते हैं। क्या करें? हमें बी और सी के बीच चाहिए। ये जो आपका है ना वैल्यू सी की, दोनों साइड बी से डॉट कर दीजिए, तो बी डॉट सी, तो बी डॉट सी करोगे, बी से डॉट कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका? बी डॉट 2 इंटू ए क्रॉस बी माइनस बी डॉट 3 बी। ये क्या होगा? मॉड सी कास फाई मान लेते हैं, फाई बी और सी के बीच का एंगल है। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि दो सेम हो गया। -3 ये क्या हो गया? मॉड बी का स्क्वायर हो गया। तो कास फाई यहाँ से क्या हो जाएगा? -3 मॉड बी स्क्वायर अपान मॉड बी मॉड सी। एक मॉड में कट गया, वैल्यू रखो 3 इंटू मॉड बी यानी 4, अब मॉड सी यहाँ निकाले हैं अभी 8√3, 4 से कट गया, √3 से होगा -√3/2। अब चाहे तो सीधे इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आंसर भी देखा जाता है कि ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। ऑप्शन कैसे करेंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, यानी कौन सा आंसर हो गया? ये। अब समझ गए होंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो 2 बार लेक्चर देखिए। ठीक है, फिर भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।